जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। माया कैसे लिपटती है और कैसे दूर होती है, इसके बारे में कथा है, इसको सुनिए। सुदामा जी कृष्ण भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, माया कैसे लिपटती है? तो भगवान कहती हैं, क्या करना, यदि कपड़ों में दाग लग जाए तो उसे तुरंत छुड़ा दो। क्या मतलब, क्या उससे क्या मतलब कि कैसे लगा, काहे का लगा? इसलिए आपको क्या मतलब कि माया कैसे लिपटती है, माया के बारे में क्या सोचना, क्या अपेक्षा करना, उससे दूर हो, भगवान का भजन करो। लेकिन सुदामा जी बोले, नहीं प्रभु, हमको बताइए कि माया कैसे लिपटती है और कैसे दूर होती है। कृष्ण भगवान बोले, वक्त आएगा जब हम बताएंगे, चलो अभी तो अपन गोमती में स्नान करते हैं। तो कृष्ण भगवान सुदामा जी को लेके गोमती में स्नान के लिए ले गए। दोनों ने गोमती पे स्नान किया। स्नान करने के बाद में भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे और सुदामा जी ने गोमती के जल में गोता लगाया और उसी समय उनको लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई। भगवान ने अपनी माया फैलाई, सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई, वे उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने बहते बहते एक घाट का आश्रय लिया। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आए। वहाँ पर एक हथिनी ने उनके गले में फूलमाला पहना दी। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है, पहले राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिसके गले में माला पहनाएगी वही राजा होगा, इसलिए आप हमारे देश के राजा हो। सुदामा राजा बन गए। एक राजकुमारी के साथ उनका विवाह हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगी क्योंकि वह रानी अति सुंदर थी, सुशीला थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है, आपकी पत्नी जहाँ गई है वहाँ आप भी भेजे जाएंगे, आप भी वहीं पहुँचाए जाएंगे। पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा। तब सुदामा ने पत्नी का रोना तो बंद कर दिया और वे अपना ही रोना रोने लगे। हाय, अब मेरा क्या होगा? उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे, सुदामा कहीं भाग न जाए। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी के बाहर आए। उस समय क्या देखते हैं, भगवान तट पर खड़े हैं, पीताम्बर पहन रहे हैं। भगवान ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा कि वह सब क्या चला, वह सब कहाँ चला गया, यह सब क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा कि यह मेरी माया है, मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है, वही मेरी माया है, उसे ही माया पकड़ लेती है। माया जीव से लगी हुई है, यह सिद्धांत तत्वदृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उलट दो और तब वह क्या बनेगा? कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रियों को काम मिलता है, इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ बताई है। भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान के कीर्तन में मगन होना चाहिए, इसी से माया छूटती है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।